नमस्ते, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आप 10th का दे दो चाहे 12th का, आप दोनों ही जो स्ट्रीम है 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी लिखने का वो सही बिल्कुल तरीका क्या होता है, या फिर हम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं। एक कॉपी भी मैंने ली है टॉपर की, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा आप क्या मिस्टेक करते हो और क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने मर्ज की है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। 2026 की आप जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हो उसके लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो आपके 80 में से 80 नंबर मैं बताता हूँ किस तरह आएंगे और क्या है बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखने का सही तरीका, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, और आपके नंबर अब कोई नहीं काट सकता। तो ये मैंने जो वीडियो के अंदर एक टॉपर की कॉपी ली है जो कि राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो किसकी कॉपी? एक टॉपर की है, और ये टॉपर राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आप बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर ये टॉपर है और इसकी कॉपी है, ये हिंदी की कॉपी है। तो इसमें बात करेंगे इसके 80 में से 80 जो नंबर है वो कैसे आए थे और इसने क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा था, है ना। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलता है बोर्ड की कॉपी का, और कुछ चीज़ें दिए रखती हैं, नियम कायदे कानून। यहाँ से आप उनको पढ़ लीजिएगा, इनके अनुसार ही आपको पेपर को अटेंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे उनका जो खंड ए है वो स्टार्ट होता है, स्टूडेंट ने खंड ए को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। आप यहाँ पर एक गलती ना करें, यहाँ पर खंड ए लिख कर यहाँ पर अंडरलाइन करें, और हो सके तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तरी संख्या लिखिए। क्या लिखें? प्रश्नोत्तरी संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखें और फिर उसको क्या करें? अंडरलाइन करें। तो आपके यहाँ पर नंबर नहीं काटेंगे। तो आप एक ये चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपने जैसे अंडरलाइन किया, अच्छे से डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। पेन ब्लू ही यूज़ करना, ज़्यादा ब्लैक के चक्कर में मत पड़ना। हालांकि ब्लैक से नंबर नहीं कटते हैं, पर फिर भी आप ब्लू का ही यूज़ करें, कोई ज़्यादा ऐसा आपको रोल नहीं दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन का इसने आंसर दिया, फिर इसने 2 लाइन ही छोड़ी है। तो आप यहाँ पर 1 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना है, बिल्कुल साथ में नहीं लिखना है, बिल्कुल 2 लाइन छोड़ सकते हो, और 1 लाइन भी छोड़ सकते, 2 भी, इससे ज़्यादा मत छोड़ना, वो गलत इफेक्ट डालता है एग्जामिनर पर। तो पहला क्वेश्चन किया है, दूसरा का आंसर दिया है बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से, है ना। और फिर चौथे का भी आंसर दे दिया है इसने, और पांचवे और छठे का आंसर, ठीक है। ऐसे ही करके इसने जो एमसीक्यू है वो सारे के सारे 10 के 10 12 एमसीक्यू के आंसर दे दिए हैं। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हो 12 में से 12 नंबर मिल चुके थे। कितने नंबर मिल चुके? 12 में से 12। अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो मैं आपके साथ रखना चाहूँगा, वो है नंबर 2। तो देखो, हालांकि ये एक टॉपर रहा है, इसने अच्छी खासी कॉपी को लिखी, पर एक यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन नंबर 2 इसने ऐसे लिखा। आप ऐसे लिख सकते हो पर इससे बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तरी संख्या लगाएं, और प्रश्नोत्तरी संख्या जितनी भी है, जैसे कि आपके लगा लीजिएगा 4 है, तो यहाँ पर 4 लगेगी, यहाँ पर 2 डॉट, और यहाँ पर इसको अंडरलाइन। ऐसे करके आपको लिखना है, और फिर 2 लाइन छोड़कर फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है वो आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2, 3 और 4 के आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन के साथ आप 1 लाइन छोड़ सकते हो। पाँचवें का, छठे का, सातवें का इसने आंसर दिया। अब यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन देखो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इसने एक फिर प्रॉब्लम कर दी, यहाँ पर नहीं लिखा इसने, कोई बात नहीं। और वैसे नंबर नहीं कटेंगे ना भी लिखो तो, पर आपको ऐसे लिखना है, अच्छा दिखाना है और अंडरलाइन करना है। फिर आपको यहाँ पर आंसर दे देने हैं, और ऐसे जो कट लगाए हैं कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं, पर इसने ठीक भी कर दिया। पर आपको ऐसे कट बिल्कुल नहीं लगाने हैं, और सारी चीज़ें A to Z सीक्वेंस से करनी है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन लिया, उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करना है, ठीक है। ये तो इसके तो छोटे क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बड़े क्वेश्चन। ये देखो, इसने वन लाइनर कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? वन लाइनर, यानी एक एक लाइन के क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आप, करके एक लाइन छोड़ दी, फिर करके एक लाइन छोड़ के, यानी जितना पूछे आपको उतना करना है। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसका आंसर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, आप उसको मत कीजिएगा, उससे एग्जामिनर कन्फ्यूज होता है। अब देखो, ये इसने एक अच्छी बात ये है कि इसने खंड बै स्टार्ट किया, ए के बाद बै, तो इसने बै को लिखा और अंडरलाइन किया, अच्छी बात है। उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन को इसने किया है पॉइंट बना बना कर। तो ये बहुत अच्छा एक अपने आप में मैसेज है, ठीक है, बहुत अच्छा क्या है, मैसेज है। तो ये भी आप देख सकते हो। और पांचवा क्वेश्चन भी इसने अच्छे से किया है। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देख सकते हो आप, यहाँ पर हेडिंग लगा दी है
पत्रकारीय लेखन, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में लिख दिया और 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह आपको जो कॉपी है वो लिखनी है। उसके बाद आपको बड़ी चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं हिंदी की, जैसे निबंध वगैरह भी इसने किए हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे तो क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन के बीच में इसने 2 लाइन छोड़ रखी है। खंड द देखो, यहाँ पर कुछ व्याख्या करवाई है, तो व्याख्या में दीपावली की शाम और ऐसे यहाँ पर लिख कर देखो कितने अच्छे तरीके से खंड द लिख कर और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो ये इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। आपको पूछेंगे, चाहे आप 10th हो या 12th हो, कोई भी क्लास हो, आपको ऐसे आपकी कॉपी को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका ये एप्लीकेशन लिख दिया इसने, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से इसने लिखा है। तो अब देखो इसने जो निबंध चूज़ किए हैं वो इसका निबंध है भाई, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना जो कि आपकी पासबुक के अंदर दी रखी है, फिर हेडिंग 2 और फिर 3 और फिर 4 देख लीजिएगा, ये चौथा लो, और ये लास्ट में इसने कर दिया है शिक्षा देना सबसे सबका आगे, जाना भी जान पाना भी सबका आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बता दी गई है इसके द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है ये चीज़ें। लास्ट में आप ऐसा यूज़ किए, उपसंहार दे दिया और देखो कुछ लाइनें दिख दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं इनसे। तो आपको देखो, एक तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको चीज़ें एक सीक्वेंस से लिखनी है, ठीक है। एक सीक्वेंस से लिखनी है, यानी एक साथ लिखनी है। और लास्ट में इसने रोल नंबर दिए हैं, क्योंकि आगे कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है, गलत चीज़ें डायरेक्ट हो जाती है, तो इसलिए इसने दिया है भाई ये वैसे बिल्कुल गलत है, ऐसे आप रोल नंबर मत देना और ऐसे कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है खास, और इसका भी कुछ खास नहीं है, आगे से सब हो जाता है। और तो ऐसे समाप्त लिखना है लास्ट में। तो बहुत अच्छी कॉपी थी ये, एक ज़बरदस्त और मज़ेदार, और मैंने भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और देख लेना आपको जो मन हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।